हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं डायग्राम इंटरप्रेशन यानी आरेखीय चित्र। इसमें मैं जो बताने जा रहा हूं वो मैं 5 टाइप का सवाल बताऊंगा और 5 टाइप के जो सवाल होंगे वो अलग अलग तरीके से होंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें। और अगर इस चैनल पर आप नए जुड़े होंगे अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल का आइकन को दबा ले और लाइक करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करूँ ये वीडियो आप तक पहुंच सके। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं क्लास बंद कर दिया था। कुछ तकनीकी ख़राब होने के कारण ये क्लास मैं नहीं दे पा रहा था। तो अब आप लोगों को क्लास ये पर डे मिलेगा। तो आज मैं क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ सवाल एग्जाम्पल बताऊँगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं वो क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। चित्र एक कक्षा में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना दिया है, आप देख रहे हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि चित्र एक कक्षा में 3 भाषा अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। तो कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, देख सकते हैं। ये हो गया फ्रेंच, एफ यानी हो गया फ्रेंच, ये हो गया एस यानी स्पेनिश, और ये हो गया आपका जैपनीज। यानी कक्षा में पढ़ रहे 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। आपसे ही पूछा गया है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। ये फ्रेंच, स्पेनिश, जैपनीज, इन तीनों को क्या करना होगा कि जोड़ना होगा, तो पता चलेगा कि कुल संख्या कितनी है। तो देखते हैं जोड़ करके। ये हो गया आपका 23, ये हो गया आपका 23, ये हो गया आपका 20। ठीक है, ये हो गया आपका 32, ये हो, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा। 7 4 कितना हो गया आपका 11, और कितना हो गया 9 और 5 14। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कुल संख्या कितनी है। ठीक है, 3 और 2 कितना हो गया आपका 5, 5 और 1 6, 6 और 4 कितना हो गया आपका 10, 0 हो गया, हासिल 1 बच गया। 2 और 2 कितना हो गया आपका 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, और एक हासिल आपका 10। यानी जो छात्रों की कुल संख्या है वो कितनी है 100 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसे समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। ठीक है, आकृति कक्षा के उन विद्यार्थियों को दर्शाती है जो 3 भाषाएं पढ़ते हैं। ठीक है, केवल एक भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है कि 3 भाषाएं पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं आकृति, 3 भाषा कौन सी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है और जैपनीज है। ठीक है, 3 भाषाएं पढ़ते हैं। तो केवल एक भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए क्या करेंगे, केवल एक भाषा पूछा गया है इसमें। फ्रेंच कितना है इसमें आपका 23 है। ठीक है, स्पेनिश कितना है 32 है, और जैपनीज कितना है 9 है। इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, देखते हैं जोड़ करके। 23 32 और ये आपका हो गया 9। ठीक है, इतना को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा मेरा कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों की, केवल एक भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। देख रहे हैं 3 और 2 5, 5 और 9 कितना हो गया आपका 14। ठीक है, 1 बची हासिल, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 64। केवल एक भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 64। ठीक है, यानी फ्रेंच, स्पेनिश और जैपनीज तीनों मिलाकर के जो भाषा पढ़ रहे हैं एक भाषा, वो कितना है आपका 64। ठीक है, तो मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिया है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ठीक है, वेन आकृति किसी कक्षा के उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 खेल एम, एन और एल खेलते हैं। एन एवं एल खेलने वाले परंतु एम खेल न खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। अब इसमें आपसे पूछा गया है एन और एल, यानी एन और एल है आपका। ठीक है, एन और एल खेलने वाले परंतु एम खेल न खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे इसमें एम के बारे में नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है एन और एल के बारे में। तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। एन और एल में कॉमन आपका क्या अंतर आ रहा है 9। एन और एल में आपका जो कॉमन आ रहा है दोनों में क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है। ठीक है,
आपसे इसमें नहीं पूछा गया कि एक खेल खेलने वाले को बताइए, आपसे पूछा गया इसमें एन और एल जो खेलते हैं उसकी संख्या आपको बताना है। तो कितना आपका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यानी रेखा चित्र में 3 भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। तो 2 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? देखिए, उससे पहले हम डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद हम आते हैं सवाल पर। ठीक है, क्वेश्चन आपका 2 होगा, उससे पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, ये है 3 भाषा का अध्ययन करने वाले छात्र। ये हो गया आपका फ्रेंच, ये हो गया आपका फ्रेंच, ये हो गया आपका स्पेनिश और ये हो गया आपका जैपनीज। ठीक है, अब नंबर यहाँ देखते हैं कितना है। 23, ये हो गया आपका 20, 32 और यहाँ पर हो गया आपका 5, 4, यहाँ पर आपका 7, यहाँ पर हो गया आपका 9। ठीक है, यहाँ पर 31 है, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत से 2 लिख दिया, यहाँ पर 31 है। ठीक है, अब देखते हैं 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। सिर्फ 2 भाषा के बारे में आपसे पूछा गया है, आपको उसी के बारे में जवाब देना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है 2 भाषा पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। अगर हमसे पूछा जाता कि एक भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो हम देखिए कैसे करते। एक भाषा फ्रेंच, एक भाषा स्पेनिश, एक भाषा जैपनीज। यानी एक भाषा में कौन सा आपका आ गया है 23 है, यानी फ्रेंच में। स्पेनिश में क्या है 31 है और जैपनीज में क्या है 9। तो इन तीनों को हम जोड़ते एक भाषा। अब इसमें आपसे पूछा गया है 2 भाषा पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। देखिए क्या करेंगे, 2 भाषा। अब 2 भाषा इसमें है क्या, तो फ्रेंच है और स्पेनिश है। ठीक है, यानी दोनों में देखते हैं कि कॉमन कौन सा है। ये दोनों में कॉमन कौन सा है, आपका कॉमन कौन सा है इसमें, तो 20 हो गया। ठीक है, आपका 20 कॉमन हो गया। ठीक है, ये हो गया फ्रेंच और स्पेनिश। अब देखते हैं स्पेनिश और जैपनीज में इन दोनों में कॉमन कौन सा है। ठीक है, स्पेनिश और जैपनीज में फ्रेंच को हटा देते हैं यहाँ से, फ्रेंच यहाँ तक है। तो इसमें इसमें और इसमें कॉमन क्या है आपका 9 है, 7 है, यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं जैपनीज में और फ्रेंच में। जैपनीज और फ्रेंच में क्या है, आपका 5 है। ये तो आपका नहीं है, ये स्पेनिश यहाँ तक है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आपका 5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इन तीनों को जोड़ देंगे तो पता चलेगा कि 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7 और 5 12। हाँ से कितना बच गया 1, 2 और 1 3। ठीक है, यानी आपका आंसर कितना हो गया 32, यानी कि 32। ठीक है, यानी 2 भाषा पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 32। तो आप इसे अच्छे से समझे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सा खंड उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा खंड उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो गाते हैं, गिटार बजा सकते हैं परंतु नृत्य नहीं कर सकते हैं। देखिए उससे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद समझेंगे क्वेश्चन। डायग्राम, ठीक है। अब है ये आपका ए हो गया, आपका ये हो गया आपका ए, ये है आपका बी और ये हो गया आपका सी। ठीक है, अब इसमें नंबर देखते हैं क्या है। नंबर, इसमें नंबर नहीं है, इसमें देखिए क्या है। ये है आपका P, यहाँ पर है आपका Q। ठीक है, और ये हो गया आपका R, यहाँ पर है आपका V और ये हो गया आपका U और यहाँ पर आपका हो जाएगा S और यहाँ पर हो गया आपका T। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। कौन सा खंड उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो गाते हैं, यानी ये जो है ये गिटार बजाता है, ये जो है ये गिटार बजाता है। ठीक है, ये गिटार बजाता है। और बी जो है ये नृत्य करता है, बी जो है ये नृत्य करता है और सी है वो गाता है। ठीक है, सी गाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो प्रतिनिधित्व करता है, जो गाते हैं या गिटार बजा सकते हैं परंतु नृत्य नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या है इसमें, नृत्य नहीं कर सकते हैं, जो गाते हैं और गिटार बजाते हैं। आपसे 2 पूछा गया है, गाते हैं, गाता है और गिटार बजाता है, इसके बारे में हम बताएंगे।
और नृत्य के बारे में हमसे नहीं पूछा गया है तो इसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें, बी आपका कहाँ तक है, नृत्य, नृत्य आपका यहाँ तक है, इसे तो हम छोड़ ही देंगे, ठीक है। अब गिटार और क्या है, गाना, ठीक है, गिटार है और गाना है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे क्या है, गिटार ए हो गया आपका पी प्लस आपका हो जाएगा भी प्लस ये हो गया आपका यू, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका बन गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आप इसे समझे भी होंगे। आपसे यही पूछा गया था गिटार और गाता, तो गिटार हो गया आपका पी भी और यू, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसके बारे में आपसे नहीं पूछा गया नृत्य के बारे में, तो नृत्य को हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आप इसे अच्छी से समझे होंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। निम्न वेन आरेख कॉलेज के 77 छात्रों के समूह की खेल वरीयताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 3 खेल ए, बी और सी हैं। आरेख के आधार पर कितने छात्र तीनों खेल खेलना पसंद करते हैं। बहुत ही आसान सवाल, देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें आपसे नहीं पूछा गया है कि 1 बताइए या 2 बताइए, डायरेक्ट पूछा गया है इसमें कि तीनों खेल खेलना कितना पसंद करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो पता चलेगा कि कितना खेल खेलना पसंद करते हैं। पहला है 13 लिखते हैं, उसके बाद क्या है 12 लिख लेते हैं, उसके बाद भी 12, ठीक है। उसके बाद क्या है 10 लिखते हैं, उसके बाद क्या है 10 यहाँ पर है, उसके बाद 15 यहाँ पर 15 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इन सबको जोड़ देते हैं, देखते हैं कितना का जोड़ने पर। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 कितना हो गया 2 हासिल 1 बच गया। अब इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और हासिल 1 कितना हो गया आपका 7, यानी 72 छात्र जो हैं वो तीनों खेल खेलना पसंद करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में देखिए एक लॉजिक और क्या है कि 77 छात्रों के समूह में, यानी छात्रों का जो समूह था वो 77 था, तब 77 में से अगर हम 72 को घटा देते हैं तो पूरा मालूम चल जाएगा कि कितना खेल खेलना पसंद करते हैं। तो कितना आपका बच जाएगा 5, ठीक है। तो ये आपका 5 आंसर हो गया। आप क्वेश्चन को बहुत ही हल्के में लिए होंगे और समझने का पूरा प्रयास किए होंगे, और क्वेश्चन हल्का है भी, ज़्यादा उसमें पूछा नहीं गया था आपसे, बस तीनों को जोड़ना था और 77 में से आपको 72 घटा देना था। तो आपका जो आंसर आ गया वो 5 हो गया, ठीक है। यानी 5 छात्र तीनों खेल खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, और आपसे आशा करता हूँ कि आज का जो आपका क्लास है वो समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें और लाइक भी करते रहें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।